तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है? तो जैसा आप सभी को पता है कि आजकल हम लोग बात कर रहे हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट। ये आपका एमबीए फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है जिसके यूनिट 4 के ऊपर हम आ चुके हैं। और पहला टॉपिक है दोस्तों हमारा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, और इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, इसको आप हिंदी में अगर इसका अनुवाद करो तो क्या होता है, मतलब पहचान की राजनीति। सो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जब कोई ऐसा ग्रुप होता है हमारी सोसाइटी के अंदर जिसको इग्नोर किया जाता है या फिर कम महत्व दिया जाता है, कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो अपनी पहचान को बनाए रखने के लिए या फिर अपने आप को लोगों की शो ऑफ करने के लिए वो एक तरीके का मूवमेंट करते हैं या फिर एक ग्रुप में इकट्ठा हो जाते हैं। तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, यानी कि एक तरीके का ऐसा मूवमेंट, यानी कि व्हेन पीपल गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स बिकॉज ऑफ हु दे आर, जस्ट लाइक देयर रेसेस, देयर जेंडर और देयर रिलीजन, यानी अपने धर्म की वजह से, उनके धर्म की वजह से या उनके जेंडर की वजह से या उनके रेस कास्ट की वजह से, उनके रिलीजन की वजह से उनको अगर कम महत्व दिया जाता है या फिर इग्नोर किया जाता है सोसाइटी में, तो वो एक तरीके का ग्रुप बनाते हैं और उसके बाद में सोसाइटी के अगेंस्ट फाइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल्स हैं, इसको हम अभी इसकी डेफिनेशन को बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले इसके एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे कि वुमेन राइट्स की हम बात करते हैं। तो वुमेन राइट्स का में क्या बात होती है, जैसे कि आपको पता है कि वुमेन्स को पहले कम इंपॉर्टेंस दी जाती थी, उनको कहीं बाहर नहीं जाने दिया जाता था, उनके लिए जो भी काफ़ी सारी लिमिटेशंस थी। सो इन लोगों ने क्या किया, एक तरीके से ये लोग आगे बढ़ के आए। अ ग्रुप ऑफ वुमेन्स हु फील दैट दे आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल इन देयर कंट्रीज गवर्नमेंट, सो दे स्टार्टेड पॉलिटिकल मूवमेंट, यानी कि उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिकल मूवमेंट को स्टार्ट किया, सच एज इक्वल पे एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, यानी कि अपने राइट्स के लिए, अपने हक के लिए वो लोग आगे आए और आगे बढ़ करके उन लोगों ने अपनी सोसाइटी में अपना एक जगह बनाई। इसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पर, कि दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने एलजीबीटी मूवमेंट के बारे में भी सुना हो, नहीं सुना हो। तो एलजीबीटी का मतलब आप लोगों को मतलब पता होना चाहिए कि एल का मतलब क्या होता है। जो भी आप अलग अलग आजकल केवल मेल और फीमेल दो करेक्टर्स ही नहीं रह गए, बहुत सारे अलग अलग करेक्टर्स होते हैं। जैसे कि एल का मतलब आप समझते हो कि लेस्बियन, एंड देन जी गे, एंड बी स्टैंड्स फॉर बाइसेक्सुअल, एंड देन टी से ट्रांसजेंडर। सो देयर आर मैनी कैटेगरीज जो कि अपने अपने यानी कि अपने हिसाब से जो भी उनका जो जैसा वो फील करते हैं, जैसा वो सोचते हैं, तो उनको अपने हिसाब से वो अपने जेंडर को डिसाइड करने के लिए पूरी तरीके से मतलब फ्री हैं, फ्रीडम है। तो इन लोगों ने भी दोस्तों क्या किया, यानी कि इन लोगों को भी कोई भी तरीके का समान अधिकार नहीं था, या फिर इन लोगों को भी इग्नोरेंस दी जाती थी कि किसी की मेंटालिटी कुछ है, यानी कि कोई कुछ करके दिखाना चाहता है अपने आप को, कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनना चाहता है। ठीक है, तो अब हालांकि देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ओपनली हो रही हैं और बहुत ही, यानी कि इन सभी चीज़ों को बहुत ही एक्सेप्टेंस भी दिया जाता है, यानी सोसाइटी में इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट भी किया जाता है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ये सभी लोग जो भी हैं ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे। इन लोगों ने अपनी सोसाइटी में अपनी पहचान बनाने के लिए लोग आगे आए, अपने राइट्स के बारे में इन लोगों ने बात करी, एंड दे ऑर्गेनाइज्ड रैलीज एंड एडवोकेट फॉर देयर एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, यानी कि इन लोगों ने भी यही चीज़ को बताया कि ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। ये एक अलग बात है कि ये थोड़ा सा दूसरे लोगों से अलग हैं, यानी कि इनको कुछ इनकी फीलिंग्स अलग हैं, इनके इमोशंस अलग हैं, बट ये भी एक सोसाइटी के पार्ट ही हैं। तो इस वजह से अब हम इनको भी यानी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स हैं। अब आप जो भी है आपकी डेफिनेशन को रिलेट कर पाओगे। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का मतलब यही होता है कि सम सी इट एज अ वे टू एड्रेस इन इक्वालिटी वाइल अदर्स वरीड अबाउट टू मेक डिवाइड सोसाइटी। मतलब कि कई जगहों पर आइडेंटिटी पॉलिटिक्स अच्छी भी होती है, यानी कि सपोज दैट कि अगर कोई भी ऐसी कैटेगरी है, कोई भी ऐसा ग्रुप है जिसको कोई कम अधिकार दिए जा रहे हैं या फिर इग्नोरेंस दी जा रही है, सो उसको वो अपने पॉलिटिकल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का यूज़ करके वो अपने राइट्स को बचा सकता है, अपने हक के लिए, अपने राइट्स के लिए वो लड़ सकता है। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स की अगर हम बात करें तो यही होता है, मतलब कि ये सोसाइटी को डिवाइड करने का भी कई बार काम
काम करती है। जैसे कि इनइक्वालिटी, यानी कि इनइक्वालिटी का मतलब है ना कि हम कई लोगों को यानी डिस्क्रिमिनेट करते हैं, यानी कि लोगों को डिस्क्रिमिनेट करते हैं कि ये ऐसा है, ये वैसा है, इस तरीके से हम डिस्क्रिमिनेट भी करने लगते हैं। तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कई एक मेरिट्स हैं और कुछ एक डीमेरिट्स भी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल से इसकी डेफिनेशन यही चीज़ बताई गई है कि पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स, यानी कि एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या होती है, एक पॉलिटिकल एंड सोशल मूवमेंट्स होता है दैट फोकसेस ऑन द आइडेंटिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सच एज रेस, रिलीजन, जेंडर, नेशनैलिटी, लैंग्वेज। इन सब की ये सभी चीज़ों की वजह से जो भी लोग इंडिविजुअल्स जो भी होते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन मिलता है। तो उन सभी को एक तरीके से, यानी कि एक तरीके का ऐसा मूवमेंट है जो कि जो अपने राइट के लिए फाइट कर सकता है। सो इट एड्रेसेस policies and representations based on the various identities aiming at their rights, equality and relationships, यानी कि अपने रिलेशनशिप को, अपनी इक्वालिटी को, अपने राइट्स को बचाने के लिए ये जो ग्रुप होते हैं ये अलग अलग तरीके से आगे आते हैं सोसाइटी के अंदर और अपने राइट्स को बचाते हैं। सो एग्जांपल्स को हम लोगों ने देख ही लिया, गर्ल्स का वुमेन्स के राइट्स की बात करी और एलजीबीटी ग्रुप्स के राइट्स की बात करी, ठीक है। अब इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस यहाँ पर कुछ एक बताया गया कि यानी कि इन लोगों का भी, यानी इन लोगों का भी एक समान अधिकार है सोसाइटी में रहने का, तो इनको एम्पावरमेंट मिलता है, यानी कि सेल्फ डिटर्मिनेट भी होते हैं ये लोग। यानी कि अगर कोई भी, जैसे सपोज कि अगर कोई भी एक गर्ल, कोई एक लड़की है, तो अगर वो लड़की पैदा हुई है तो उसको इस चीज़ पे डीमोटिवेशन नहीं होना चाहिए, या फिर उसको इस चीज़ पे मतलब कि उसको अच्छा, मतलब ये नहीं होना चाहिए, उसको एक प्राउड फील होना चाहिए। चाहे आप किसी भी ग्रुप से हो, चाहे आप किसी भी वर्ग से हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो, आपको एक, यानी कि इक्वालिटी, समानता का अधिकार होना चाहिए और आपको भी प्राउड होना चाहिए, यानी कि आप भी, यानी एक तरीके से प्राउड फील करो कि जो आप हो, हु यू आर। तो उस जो भी आप हो उसकी यानी कि उसको वो भी एक तरीके से इज्जत के तौर पे देखा जाए, उसकी भी एक अपनी पहचान, उसकी एक अपनी डिग्निटी हो। सो एम्पावरमेंट करना लोगों को एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए हम इसको देख सकते हैं। देन सेकंड नंबर पे बात आती है कि एडवोकेसी फॉर राइट्स एंड इक्वालिटी, यानी कि हम बात करते हैं राइट्स और इक्वालिटी की, और क्या पर्पस होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ विजिबिलिटी, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई, अगर कोई ग्रुप है जो कि एक छोटा सा है, यानी मतलब कुछ ही लोग हैं जो कि ऐसा सोचते हैं, या फिर उस तरीके का जेंडर से रिलेटेड, अगर मान लो कि कुछ ऐसा टाइप का ग्रुप है जो कि केवल छोटा ग्रुप है, तो उसको, उसकी भी विजिबिलिटी होनी चाहिए, समाज में उसकी भी पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई भी देख करके उसको एकदम से सरप्राइज हो जाए कि अरे ऐसा कोई भी सोच सकता है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो ये भी बात होती है। एंड सोसाइटी के अंदर उसकी जस्टिस होनी चाहिए। तो ये कुछ एक पर्पज़ है यहाँ पर बताए गए हैं। देन इसके बाद में इसके कुछ एक चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि डिवीज़न, यानी कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के अंदर क्या देखने को मिलते हैं, बेसिकली डिवीजन्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि कोई ग्रुप है तो अगर वो अपनी पहचान आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रहा है, रैलीज निकाल रहा है और गवर्नमेंट के साथ में जा कर के फाइट कर रहा है, या फिर कुछ अनशन वगैरह नो कि बहुत सारे तरीके से गवर्नमेंट से अपने काम निकलवाने के लिए लोग काम करते हैं, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं डिवीज़न भी होता है, कहीं ना कहीं भेदभाव भी आता है। देन कॉन्फ्लिक्ट भी होता है लोगों के साथ में। देन ओवर एम्फेसिस, हम कई बार चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज करने लगते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो मेरा ये पर्सनल मानना है कि अगर हम वुमेंस की राइट्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम वुमेंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगे, एंड मेंस की राइट्स की अब कोई बात नहीं होती है, तो ये भी चीज़ हो गया। देन एक साथ में मिस यूजेस भी इसका कई बार देखने को मिलता है। तो ये कुछ एक जो भी चीज़ें हैं वो चैलेंजेस भी हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा आपका टॉपिक था आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के बारे में। आई होप दोस्तों क्लियर हो गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स को आप इसको अच्छे तरीके से मेंशन करके लिखना है, सारी चीज़ें क्लियर हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको कुछ भी डाउट लगे तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अथॉरिटेरियज्म के बारे में, ब्लाइंड सबमिशन टू अथॉरिटी, ये क्या होता है इसको भी देखेंगे। सो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।